कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं रेंटल रिटर्न्स आरओआई के बेसिस पे, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? व्हाट शुड बी द की पॉइंट्स जिसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर शुड टेक अ डिसीजन? विवेक जी, होता क्या है, जितने भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पर्टिकुलरली वो प्रॉपर्टी लाइक कमर्शियल प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी जो आपको बेसिकली रेंट जनरेट करके दे सके. इट कैन बी अ ऑफिस, इट कैन बी अ रिटेल, इट कैन बी अ मल्टीप्लेक्स, इट कैन बी अ फूड कोर्ट, इट कैन बी अ ऑफिस स्पेस. तो ये सारी की सारी चीजें कमर्शियल के अंदर आती हैं. ओके जब भी हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो किराए पे चढ़ने के लिए बनी है, जी. ऑब्वियसली वहां पे रेंटल ज्यादा आएगा. हाँ. रेजिडेंशियल वाज ऑलवेज मेंट टू बी रहने के लिए, ओके. किराया जनरेट करने के लिए इट वाज ऑलवेज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. हाँ. सो इसीलिए जब अगर मैं पिछले 10 साल की या 12 साल की या 15 साल की स्टडी की बात करता हूँ, तो अगर मैं आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कभी भी कि मैं कितना पैसा मैंने लगाया हुआ है जी. और उसके ऊपर क्या पैसा या क्या किराया मुझे आ रहा है, जी. अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं की जा सकती. ओके. दूसरी बात, जब भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो जैसे हम पुराने टाइम्स की बात करते हैं, लोग क्या करते थे, बाजारों के अंदर दुकानें लिया करते थे. इसलिए और लोग बोलते थे ये चीज कि भाई जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों से घर बनाया जा सकते हैं, घरों से कभी दुकानें नहीं बन सकती. तो वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे वर्सेस पुराने टाइम से, तो आज लोगों के दिमाग में ये है कि मैं कुछ पैसा डाल देता हूं जिसके ऊपर मुझे कुछ किराया आता रहे या मेरी एक साइड बाय साइड इनकम हो जाए. तो प्लीज डोंट गो फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, गो फॉर अ गुड कमर्शियल प्रॉपर्टी. ओके. जहां पे आपको 3 चीजों की श्योरिटी मिलती है.